वैसे पेशेंट में जिसको हार्ट का बीमारी है उसमें आप धड़कन की प्रॉब्लम को इग्नोर नहीं कर सकते। हाई रिस्क प्रोफेशन वाले लोगों को कोई भी धड़कन की प्रॉब्लम को इग्नोर नहीं करना चाहिए। किसी पर्टिकुलर फैक्टर के बाद या एक्टिविटी के बाद हो रहा है तो वो कंपैरेटिवली हार्ट का प्रॉब्लम होने का चांस। हेलो फ्रेंड्स, धड़कन बढ़ने का प्रॉब्लम अक्सर कई लोग को होता है। काफ़ी लोग इसे सीरियसली लेते हैं, कई लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। अब क्या ऐसे क्राइटेरिया है जो ये जानने में मदद करेंगे कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति में जो धड़कन का प्रॉब्लम हो रहा है उसे सीरियसली लेने की ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत है? कौन कौन से ऐसे क्राइटेरिया है जिससे हम ये जान पाएंगे कि व्यक्ति को हार्ट रिलेटेड या धड़कन रिलेटेड इश्यूज़ है और इसमें अर्जेंट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, और कब हम इस धड़कन की प्रॉब्लम को इग्नोर कर सकते हैं? हमने ऑलरेडी पैल्पिटेशन और अरिथमिया पर काफ़ी वीडियोस किए हैं जो कि आप हमारे पैल्पिटेशन की प्लेलिस्ट पर चेकआउट कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे कौन कौन से इश्यूज़ में आपको इनको सीरियसली लेना चाहिए। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें और शेयर भी करें। यदि किसी व्यक्ति को धड़कन का प्रॉब्लम है, वो लंबे समय तक चलता है, प्रोलॉन्ग होता है, तो उसको सीरियसली लेना चाहिए। यदि धड़कन का प्रॉब्लम 2 मिनट 5 मिनट के बाद किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी करने के बाद अगर हो रहा है तो आप उसे थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं। मान लीजिए भागने के बाद, दौड़ने के बाद, सीढ़ी चढ़ने के बाद, फीवर होने के बाद, घबराहट होने के बाद, बेचैनी होने के बाद, कोई डरावनी चीज़ देख लेने के बाद यदि धड़कन बढ़ रही है तो वो ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी। किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के बाद हो रही है तो उसको उतना डेंजरस नहीं माना जाता, खासकर अगर गति बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी है तो। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को प्रोलॉन्ग पाल्पिटेशन है, वो 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा से भी ज़्यादा चल रही है, तो फिर आपको उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, फिर इसको एटलीस्ट इवैल्यूएट करना चाहिए। मान लीजिए आपका इवैल्यूएशन में चीज़ें नॉर्मल आती है, इको ट्रेडमिल ईसीजी जो भी आप करते हो वो नॉर्मल आता है, कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं निकलती है, तो फिर अच्छी बात है। लेकिन एटलीस्ट वैसे धड़कन की प्रॉब्लम को आप इग्नोर नहीं करना चाहिए जो ज़्यादा देर तक चले। इसके अलावा यदि धड़कन की प्रॉब्लम अगर माइल्ड है तो आप उसे थोड़ा इग्नोर कर सकते हो। मान लीजिए नॉर्मल 70-80 की हार्ट रेट किसी की चलती है, वो 100, 125, 120 तक चला जाए तो चलेगा। अगर मान लीजिए वो 200 के आसपास जा रहा है और सीवियर पैल्पिटेशन हो रहे हैं, बहुत तेज़ धड़क रहा है और हार्ट गति आप पल्स ऑक्सीमीटर से या नब्स को काउंट करके आपने चेक किया और हृदय गति बहुत हाई है, 200 के आसपास है, तो फिर आपको उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्योंकि रूटीन केसेस में या सिंपल पैल्पिटेशन वाले केस में हृदय गति 200 तक यूजली नहीं पहुंचती है। ज़्यादातर इस तरह के केसेस में हृदय गति 100 से 150 के बीच में रहती है। अगर 150 से 200 है तो भी एक ग्रे जोन है कि क्या कारण है जिसकी वजह से वो ट्रिगर हुआ है। मान लीजिए बहुत ज़्यादा दौड़ने के बाद या मेहनत करने के बाद 15-20 मिनट हृदय गति 150 क्रॉस करिए तो चलेगा। बिना कुछ कारण के हो रही है तो फिर आपको उसको लाइटली लेना नहीं चाहिए, सीरियसली लेना चाहिए। जो धड़कन का प्रॉब्लम बिना किसी कारण से रेस्ट पर हो रहा है, बिना कोई एक्टिविटी किए हो रहा है, तो उसमें रिदम प्रॉब्लम्स होने का चांस ज़्यादा है। अरिथमिया जिसे बोलते हैं उसका होने का चांस ज़्यादा है, तो वैसे में हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए। और वैसा अगर इश्यूज़ मिले तो उसे इवैल्यूएट करना चाहिए। अगर किसी पर्टिकुलर फैक्टर के बाद या एक्टिविटी के बाद हो रहा है तो वो कंपैरेटिवली हार्ट का प्रॉब्लम होने का चांस कम होता है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को छाती में दर्द या डिस्कम्फर्ट हो रहा है धड़कन की प्रॉब्लम के साथ तो वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। मान लीजिए छाती में तेज दर्द हो रहा है, घबराहट हो रही है, पसीना हो रहा है, बेचैनी हो रही है, दर्द बाएं हाथ को जा रहा है, जबड़े की तरफ जा रहा है, जो कि हार्ट के या हार्ट अटैक के पेन की तरफ सजेस्ट करता है। अगर इस तरह का कोई पेन हो रहा है साथ में तो वो एक सीरियस इशू की तरफ इंडिकेट करेगा, हार्ट अटैक की तरफ इंडिकेट करेगा, हार्ट के ब्लॉकेज की तरफ इंडिकेट करेगा। वैसे केसेस को धड़कन की प्रॉब्लम को सीरियसली लेना चाहिए और बने जितना जल्दी इवैल्यूएट करना चाहिए। इसके अलावा अगर दर्द वगैरह नहीं हो रहा है और बिल्कुल हो भी रहा है तो माइंड सुई चुभने जैसा दर्द हो रहा है तो आप उसे थोड़ा बहुत इग्नोर कर सकते हो। पर अगर तेज़ दर्द हो रहा है, घबराहट बेचैनी हो रही है तो आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा यदि किसी को अगर धड़कन की प्रॉब्लम के साथ चक्कर आ रहे हैं, माथे में हल्का जैसा लग रहा है, गिर जाएगा, बेचैनी होगी, ऐसा टाइप प्रॉब्लम लग रहा है, बैलेंस नहीं बन रहा चलने में, तो उसे इस धड़कन की प्रॉब्लम को सीरियसली लेना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्योंकि इसका मतलब ये है कि धड़कन इतनी ज़्यादा है कि ब्रेन का ब्लड फ्लो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, जिसकी वजह से ब्रेन का ब्लड फ्लो नहीं मिल पा रहा है। इसकी वजह से आपका ब्रेन में चक्कर आ रहे हैं या ब्रेन का परफ्यूजन प्रेशर कम होने की वजह से आपको गिर जाएंगे, बैलेंस नहीं बनेगा, ऐसा महसूस हो रहा है। तो यदि इस तरह के ब्रेन रिलेटेड फीचर्स हैं धड़कन की प्रॉब्लम के साथ, खासकर तब जबकि धड़कन कंटिन्यूसली चल रही है, बहुत हाई गति से चल रही है और आपको चक्कर आना चालू हो गए, तो फिर इसका मतलब कुछ ब्रेन में भी हो रहा है प्रॉब्लम। तो आपको इग्नोर नहीं करना है, तुरंत उसको इवैल्यूएट करना है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को धड़कन के साथ बेहोशी हो रही है, वो बेहोशी हो गया, एक सीवियर धड़कन चली है, उसके बाद वो अनकॉन्शियस हो गया, भले कुछ सेकंड्स के लिए ही हुआ हो, लेकिन वैसे आप
धड़कन की प्रॉब्लम को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इसका मतलब ये है कि पेशेंट को ब्रेन में इतना ज़्यादा ब्लड परफ्यूजन कॉम्प्रोमाइज़ हुआ कि ब्रेन सडनली शटडाउन पे चला गया, बंद हो गया। तो वैसे पेशेंट को जान का काफ़ी खतरा होगा, तो आप उसको घर पर बिल्कुल नहीं रख सकते और वैसे पेशेंट को आपको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाने की आवश्यकता है, क्योंकि वैसे पेशेंट को डेफिनेटली जान का खतरा हो सकता है। धड़कन की प्रॉब्लम के साथ अगर सिनकपी यानी बेहोशी है तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को पहले से अगर हार्ट का प्रॉब्लम डायग्नोस्ड है, मान लीजिए पेशेंट को अगर पहले से हार्ट का ब्लॉकेज है, हार्ट की फेलियर है, हार्ट की धड़कन की प्रॉब्लम है, कोई डेंजरस रिदम का प्रॉब्लम है, हार्ट फेलियर है जहाँ पे उसको पहले डायग्नोज किया जा चुका है कि उसको हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है या धड़कन का इशू हो सकता है, वैसे पेशेंट में आपको लाइटली नहीं लेना चाहिए। वैसे पेशेंट में कोई भी धड़कन का प्रॉब्लम हो जहाँ हृदय गति बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो डेंजरस अरिथमियाज के होने का या रिदम प्रॉब्लम्स के होने का चांस ज़्यादा है। वैसे पेशेंट में इग्नोर करने पर आप अक्सर पछता सकते हैं, तो उसमें आप ध्यानपूर्वक पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाएं, तुरंत इवैल्यूएट करें और अगर कोई भी प्रॉब्लम दिखती है तो तुरंत ट्रीटमेंट करें। वैसे पेशेंट में जिसको हार्ट का बीमारी है उसमें आप धड़कन की प्रॉब्लम को इग्नोर नहीं कर सकते। इसके अलावा यदि किसी पेशेंट को रिस्क फैक्टर्स हैं, मान लीजिए हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, स्मोकिंग, कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज़, फैमिली हिस्ट्री, इस तरह का अगर कोई प्रॉब्लम है किसी व्यक्ति को जहाँ परिवार में उसके कोई इश्यूज़ है जहाँ उसको खतरा हो सकता है जान का या हार्ट अटैक का या धड़कन की प्रॉब्लम को सीरियस होने का चांस हो, तो वैसे पेशेंट में भी आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। वैसे पेशेंट में भी पैल्पिटेशंस अगर हो रहे तो आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप कोई हाई रिस्क प्रोफेशन में, जैसे आप कोई बड़ी हैवी व्हीकल चलाते हैं, शिप चला रहे हैं, एरोप्लेन चला रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ चला रहे हैं जहाँ पे अगर आप अनकॉन्शियस हो जाते हो तो आपकी और पैसेंजर्स दोनों की जान को खतरा हो सकता है। ट्रेन ड्राइविंग आप हो कर रहे हो तो वैसे केस में आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। यानी हाई रिस्क प्रोफेशन वाले लोगों को कोई भी धड़कन की प्रॉब्लम को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे लोगों की जान डिपेंड करती है। तो वैसे लोगों में यदि आप धड़कन की प्रॉब्लम को इग्नोर करोगे तो खतरा ज़्यादा होगा। इसके अलावा यदि धड़कन की प्रॉब्लम के साथ कुछ और सिम्टम्स हो रहे हैं, जैसे उल्टी लग रही है, उल्टी जैसा लग रहा है, मर जाएंगे, जान चली जाएगी, ऐसा एहसास हो रहा है, पसीना हो रहा है, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, अगर इस तरह के बहुत ज़्यादा सिम्टम्स हैं तो आपको डेफिनेटली इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है। यदि धड़कन का प्रॉब्लम हो रहा है और साथ में कुछ भी नहीं है, सारे टेस्ट आपके पहले के नॉर्मल है, तो आप उसे लाइटली ले सकते हैं। एक बार मान लीजिए अगर आपने टेस्ट करा लिया और ECG को, ट्रेडमिल, थायराइड सब करने के बाद भी सब कुछ अगर नॉर्मल आया तो फिर आप उसे थोड़ा बहुत लाइटली ले सकते हैं। पर जब पहली बार अगर धड़कन का प्रॉब्लम हो रहा है और जहाँ पहले आपका कोई जांच नहीं हुआ है तो वहाँ पे भी उसको आपको थोड़ा कंपैरेटिवली सीरियसली लेना चाहिए और अगर ज़रूरत पड़े तो उसको इवैल्यूएट करना चाहिए। वहाँ पे लापरवाही करने का अंजाम पूरा हो सकता है। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी कि धड़कन का प्रॉब्लम अगर किसी व्यक्ति को है तो कौन कौन से केस में उसको इसे लाइटली नहीं लेना चाहिए और इवैल्यूएट करना चाहिए, और क्या क्या कारण हो सकते हैं अगर किसी को धड़कन की प्रॉब्लम के साथ कुछ स्पेसिफिक इशू हो रहे हैं तो क्या मुसीबतें आ सकती है, किन किन सर्कमस्टांस में उसे इग्नोर करने में जान का खतरा हो सकता है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें और शेयर भी करें। थैंक यू।